है किस खुशी बेहद हुजूर की दादा की खुशी है हुजूर से मोहब्बत ये दुनिया है हुजूर से मोहब्बत क्या है थोड़ा बोलिए दीन की ईमान की बुनियाद है अगर बंदा हुजूर से मोहब्बत नहीं कर सकता या उसे हुजूर से मोहब्बत ना हो सके जिंदगी में तो फिर कब्र के अंदर उसके आसान नहीं होंगे क्योंकि कब्र में कुछ सवालात हैं एक तो अल्लाह की इज्जत के लिए तुम्हारा दीन क्या है अगर तुम रब को जानने के बाद बात खत्म थी तो दूसरा सवाल नहीं होता कि दीन क्या है बाबू थोड़ा खामोश हो जाओ ठीक है आप लोग आ गए हैं थोड़ा ताकि आप लोग देख के बात करने में भी मजा आए है ना देखिए बच्चे का काम ही शुरू हो जाता है बच्चों का शोर करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बच्चों को मस्जिदों से निकाल दें आज अक्सर जो है हमारे बच्चों को मस्जिदों से निकाल दिया जाता है एक माहौल है कि बच्चा शोर करे उसे मस्जिद से बाहर कर दो और उसका नतीजा ये होता है कि एक बार ऐसा होता है कि बच्चा मस्जिद में आने के लायक नहीं है तो उसकी मेंटेनिटी खराब हो जाती है वो मस्जिद से दूर होता जाता है फिर वो क्या हो जाता है कोई इंटरनेट का आदी हो जाता है किसी दूसरे माहौल का आदी हो जाता है मस्जिद में उसको आ गया आना उनका काम है आना तो आते को जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो जान रखो जान की जान रखो जान फिर क्या फरमाया खुद कि या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए बने तो जहां तुम्हारे लिए आने वाले जो इश्क का बयान करना है वो इसका मोहताज नहीं है वो इसका हरीज मोहताज नहीं है कि कोई जुलूस मोहम्मदी बनाए तो मेरे आका की शान बुलंद कोई हुजूर के जिक्र पे आए तो मेरे आका का जिक्र बदल दो खुद तो अल्लाह को तारीफ फरमाते हैं उसे तो कुरान पाक में तो अफआल लगा जो तुम्हारे जिक्र को मैं तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया यही फरमाया कि बुलंद करेंगे यही फरमाया कि बुलंद करना है या बुलंद करने की अल्लाह ताला ने तो ये कहा कि हम करेंगे अल्लाह ताला कर दिया अब कोई मुकर्रर कोई ना अपनी तकरीर में अपने नाम पर अगर हुजूर का जिक्र करे कोई मुकर्रर अपनी तकरीर में हुजूर का जिक्र करे तो वो मुकर्रर बुलंद होगा हुजूर की जात बुलंद हुजूर की जात तो बुलंद है और कोई मुकर्रर अपनी तकरीर में हुजूर का जिक्र करे कोई नाम सा अपने शान में हुजूर की शान बयान करे
के इसको दुल्हन माहौल में कुछ हजरात कहते हैं कि मुसलमान ने क्या हुआ, ये एकदम बुजुर्ग बच्चे का बच्चा है, इससे अच्छा जो है गरीब के घर में खाना पहुंचा देते। अरे भाई तो तेरे घर में टाइल्स भी लगाए थे, टाइल्स भी लगाना चाहिए था तेरे घर में। अरे मिट्टी का घर रखता ना, वो पैसा गरीबों को देना अच्छा काम होता था। गरीबों को पैसा उसी वक्त याद आता है जब प्यार की बनाई जाए या पान की बनाई जाए। हुजूर के नाम पे एक लाइट जला दी, इसके सीने में सांप लौट गया, पता नहीं क्या मसला है। आज जितने भी पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग अपने आप को एजुकेटेड होने का दावा करते हैं, बड़े एहतराम से कहते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऐसा माहौल है, वैसा माहौल है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो मिसाल जो उनकी दलाइल है वो इस बात को बिल्कुल पूरा नहीं कर सकती। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सर सैयद अहमद खान डे मनाया जाता है, और जब वो डे होता है तो पूरी यूनिवर्सिटी दुल्हन की तरह सजाई जाती है, और उस दिन इतने खर्चे होते हैं उसमें किसी को एतराज नहीं है। लेकिन जुलूस में क्या करते हैं, बाहर में लाइट की लगाई, इससे सब होती है। तो तकलीफ होती है तो हो जावे, दिल दुखता हो तो दुख जावे, हमको उसकी फिक्र नहीं। हमने तो उसे राजी करना है, हमने तो उसके लिए चरागा करना है, हमने तो झंडा उसके नाम पे लेके निकलना है, हमने उसके जिक्र को बुलंद करते हुए निकलना है, नारा उसके नाम का लगाना है, जिसके लिए आला अल्लाह फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की। और या रसूल अल्लाह आप जान है जहान की, जान है वो, जान है वो। शायद क्या क्या बेहतरीन जुमला है कि कदम की गज़ार हो, ज़मीन की बहार हो, समीरे मनाओ, हुजूर आ गए हैं। बोले मेरे साथ कौन आ गए हैं? अब हुजूर आ गए हैं, अब हमें किसी वजह की जरूरत नहीं है कि घर को चलाकर करना है। एमएलए साहब आते हैं, एमपी साहब आते हैं तो घरों में गलियों में टेंट क्यों रखते हैं, पार्टी के झंडे क्यों रखते हैं? वो पार्टी के झंडे, वो एमएलए साहब का आना, वो जो गर्दिशें लोगों का बाइकों को लेके इधर उधर गर्दिश करना, ये बता रहा होता है कि लोगों अब इलाके में एमएलए साहब आ रहे हैं, एमपी साहब आ रहे हैं, तो जो जिसको भेजने वाला हो, एमपी के ऊपर पावर किसकी है, एमपी के ऊपर एमएलए के ऊपर हाथ किसका है? गवर्नमेंट का। और जिसके सदके में पूरी कायनात बन रही हो, जिसके सदके में पूरी कायनात बन रही हो, वो आए तो झंडे भी न लगाए, वो आए तो चरागा भी न करे। कहा ये फलक के नजारों, ज़मीन की बहारों, सभी दे मनाओ। कौन सी? बकरीद नहीं। बकरीद में क्या करते होते? नमाज की टेंशन तो बाद में है, पहले ये कसाई को फोन कर लो, फिक्स कर लो कसाई है, कसाई हुआ कि नहीं हुआ ये टेंशन नहीं। कसाई है खाए पिए सो गए, मीठी ईद का क्या हुआ, रिश्तेदार से मिले सब अलग खाई खत्म। लेकिन ये ईद है, ईद मिलाद है। कौन सी ईद है? ईद, अरे बोलिए किस कौन सी ईद है? ईद मिलाद। हुजूर आ गए हैं अर्शियों से। अब सोचो मेरे अजीज भाइयों, अर्शियों की नेमत अर्शियों को लाके मेरे रब ने हमारी झोली में डाल दी। अब अर्श वाले आका, फर्श के मौला हमारी झोली में, हमारी वो है किस्मत में आ चुके हैं। हुजूर की रहमत हम तक पहुंच चुकी है, हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। अब ईद नहीं तो हम क्या समझ रहे हैं? अरे हम तो कम हुसैन
अट्रैक्ट हो रहा है, क्यों झुक रहे हो? अट्रैक्शन की वजह क्या है? कहा क्या कहा? हुजूर आ गए हैं। अब तो बुत भी गिर रहे हैं, टूट रहे हैं। अब शैतान परेशान है। क्यों? क्योंकि और आज भी शैतान परेशान है। सिवाय इब्लीस के जगह में सभी को खुशियां मना रहे हैं। बहुत मेरा ज़्यादातर यही होता है कि मैं इस्लामी बातें करूं, लेकिन मैं इस्लामी बातें करूं किससे? क्या इससे बढ़कर भी कोई इस्लाह है कि हुजूर का इश्क सीने में रख दिया जाए? इससे इम्पोर्टेंट चीज और क्या हो सकती है कि हुजूर के इश्क की कमी हमारे दिल में हो और हम उस इश्क को करने की कोशिश करें। आप एक साहब कह रहे थे, मेरी बात समझ आ रही है आपको? आया ना बोलिए। देखिए एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर देंगे कि हम लोग जो है कोई खाना का है कर रहे हैं, उनका ये के लिए या खाना दे दिए, दाना रख दिए, आप चला दिए, पंखे के नीचे कोई बैठा हो या ना हो, पंखा का काम चल रहा है, तो हम वो नहीं है खाने पे। आप सुनेंगे, सुनाएंगे, नहीं सुनेंगे कोई बात नहीं। नाश्ता तो हमारे जो भाई उन्होंने बना दिया है, अगला प्रोग्राम हम सिस्टम में जाके आप खा लेंगे, तो दिक्कत कोई नहीं। आप सुनेंगे तो हम सुनाएंगे। आप मेरे हजरत भाई साहब कह रहे थे बड़ा करके सुना गए तो हुजूर तो एक ही बार आए थे। हुजूर तो एक बार पैदा हुए थे, आप ये हर साल पैदा इसको मनाते हैं? हर साल मेरे एक बात बता, हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताया ठीक ये बता, हर भाई हर साल में एक महीना रमजान आता है और उसमें जो है लैलतुल कद्र भी आती है और आप लैलतुल कद्र में इबादत भी जोर से करते हैं और खुशी भी मनाते हैं। तो आप क्यों मनाते हैं? कुरान नाज़िल हुआ, तो कुरान तो एक ही बार नाज़िल हुआ ना। अच्छा शब बरात मेराज में भी खुशी मनाता था हुजूर मेराज पे, तो हुजूर मेराज में भी तो एक बार गए, तो अगर मेराज पे हुजूर एक बार गए तो आप हर साल क्यों मनाते हो? कहने लगा हज़रत लगता है आप मदरसे में सही वक्त नहीं दिए थे। बोला क्यों? क्योंकि रहमत हर साल उतरती है। मैंने कहा जब मेराज में जाए हुजूर एक बार रहमत उतरे हर साल, शब कद्र में नाज़िल कुरान, हुजूर लेके आए कुरान, हुजूर पे नाज़िल हुआ कुरान और हर साल उसकी रहमतें आती है। ईद हो तो रहमत है, बकरा ईद हो तो रहमत है, शब कद्र हो तो रहमत है, शब मेराज हो तो रहमत है। तो मेरे यार ये बता, ये सारी चीजें जिसके सदके में मिली वो आका अगर तशरीफ लाए तो क्या वो रात रहमत वाली रात हर साल होती? वो रात भी रहमत वाली है। किसी के समझ में आए या ना आए हमारी वजह से हम तो यही कहेंगे कि हर शिद्दत डालेंगे हम पैतालीस मौला की धूम मिस्र फारस नजर के एक आगे जाएंगे। आमिर हजरत भाइयों इसको जो है ना लाइटली मत लिया। मुझे बताइए नेशनल डे हम लोग मनाते हैं ना, मनाते हैं ना, गणतंत्र दिवस जैसे उर्दू में कुछ कहते हैं मनाते हैं, तो उस वक्त कोई बता पूछने के लिए आता क्या हजरत के जायज है कि नहीं, इसका करना है कि नहीं। लेकिन जब मिलाद की बात आती है परेशान और हमारे जमाने में भी ना पता नहीं क्या हाल हो गया जाने क्या है। आपको जुलूस में निकलने से मसला क्या है? आपको जनाजा करने से मसला क्या है? कितने थके हो, इतने कमजोर हो चुकी है हमारी कौम, इतनी। अब मुझे बताओ जिस कौम को अपने हुजूर से मोहब्बत की दलील में, अपने महबूब से मोहब्बत की दलील में अपने घर से निकलना हमारा नहीं, तो उस कौम के बच्चे क्या कौम कैसे बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे। हमारे बच्चे का नशे में है कि नहीं? ज्यादातर हमारे मुसलमान के बच्चे नशा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसको नशे में मजा मिल रहा है। वो
रसूल अल्लाह अब्दुल बिना फकसिद अल्लाह यशूरत गरबज़ इस्लाम मरदन मन या रसूल अल्लाह सब फूंक दिया, ये जान बची है या रसूल अल्लाह, ये जान में प्यारे जला जाना हुजूर के इश्क में, जिसको जलने की उड़न हो हुजूर के इश्क में। ये इश्क क्या है? इश्क क्या है? हुजूर का इश्क है क्या? फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जल रहे सजदे वाक लगाई है जो आग बुझाई, वाक लगाई है जो आग बुझाई। वो तो नहीं हो रहा आपको, वो तो नहीं हो रहे, बात समझ में आए तो फिर हमारी बात करेंगे। लेकिन ईमान जो है क्या है? ईमान अल्लाह ताला से और हम क्या मानते हैं कि रसूल हैं, रसूल हैं नहीं, मीना के साथ है, यानी हमारे नबी कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो जब हम मानते हैं तो मानने का जो लहजा है ना वो दिल से होना चाहिए। हमेशा हम आपको बहुत मानते हैं, हमेशा कोई तकलीफ हुई एक बात की नहीं मानो क्या करना इमाम साहब का बहुत मोहब्बत है, इमाम साहब का बात निकल गया हम रवान करता है 10 मिनट तक रवान करता है, इससे तो हम नहीं जाते ये कौन सा मोहब्बत। अच्छा हम बोले जी तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं यदि आपको गुजारिश करूंगा ऐसा मेहमान इतनी गुजारिश करूंगा आइंदा इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन ऐसा मेहमान को गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को शेर रसूल का दर्शन दीजिए। देखिए इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं कि आपकी कौम अगली आने वाली नस्ल में ना हो, जुआरी ना हो, तो उनको मस्जिदों का आनंद मिले, उनपे दबाव बनाए कि वो मस्जिद में आए, मस्जिद में वक्त गुजारने की आदत बनाए, तभी ऐसा हो सकता है। वरना तो पूरी दुनिया में के हमारी नस्ल को बर्बाद करने के पीछे पड़ी है, ना हम इतने मजबूत है कि हम उसको रोक सके, ना इतने मजबूत है कि अपने आप को कंट्रोल कर सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि खाली के कायनात हमारे आने को कबूल फरमाए, आपके बैठने को कबूल फरमाए। बाकी रही बात शेर मुस्तफा की तो अल्लाह ताला से